नमस्कार, मैं सनिल आप सभी लोगों का अपने चैनल अध्यात्म की ओर में एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो चर्चा अधूरी छोड़ी थी कि अध्यात्म में प्रवेश कैसे करें, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए एवं इसके अधिकारी कौन हैं। आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं प्रथम प्रश्न की, अध्यात्म में प्रवेश कैसे करें। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए हमें किसी बाहरी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत हमें द्वेष रहित, निंदा रहित एवं ईर्ष्या रहित होकर अपना हृदय भाव स्वच्छ रखकर निस्वार्थ भावना से प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों एवं पुराणों में सेवा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। और फिर ये शरीर तो मात्र कर्म सामग्री है, जिसका उपयोग तो केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। क्रिया मात्र का संबंध तो संसार के साथ है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो अक्रिय है। इस शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वह मात्र संसार के लिए होगी। इसलिए निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं। यहाँ पर प्रश्न यह भी उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रत्येक क्रिया संसार के लिए है तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम, निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर 5 भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है। पंच भौतिक अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। अतः हमारे तीनों शरीर, 3 अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह मात्र संसार के तथा संसार के लिए ही हैं। यह शरीर हमारे स्वरूप के किंचन मात्र भी काम नहीं आता। बंधुओं, यहाँ पर मनन करने वाली बात है कि यदि शरीर हमारे स्वरूप के किंचन मात्र भी काम नहीं आता तो फिर शरीर धारण करने से क्या लाभ। प्रिय बंधुओं, हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस शरीर का सदुपयोग ही हमारे स्वरूप के काम आएगा, और इसका सदुपयोग है इसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। भगवान श्री कृष्ण श्री गीता जी के 3 अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानो वर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से या प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ पर अनेकों टीकाएं लिखी, इस पर कितनी सुंदर व्याख्या दी। जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्यों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि ही पहुंचती है। वर्तमान में अन्न, जल, वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं। अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसका मुख्य कारण है मनुष्य का अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होना। अपने लिए कर्म करना अनधिकृत चेष्टा है। कारण हमें जो कुछ भी मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, स्वयं अर्थात स्वरूप के नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें सभी कर्म संसार के हित के लिए ही करनी चाहिए।
यही हमारा परम कर्तव्य है और सच्ची सेवा भी। इस प्रकार निस्वार्थ सेवा के द्वारा हम अध्यात्म में प्रवेश कर सकेंगे। यह प्रथम प्रश्न था। अब द्वितीय प्रश्न कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा या हमें क्या प्रयास करने चाहिए। तो इसका उत्तर है कि इसके लिए हमें भगवत प्राण होना चाहिए। सब कुछ ईश्वर ही हैं, उन्हीं के पावन चरणों में संपूर्णता है। एक वही तो है जो अविनाशी, अजन्मा, अज्ञेय और अनिर्वचनीय हैं। उनके परायण होने से फिर हमारे लिए शेष कुछ नहीं रहता। इसलिए हमें संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान निष्ठ होना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर के पावन चरणों में ही सब कुछ निहित है। हमें अपने आंतरिक मन के साथ सिर्फ और सिर्फ उनका ही ध्यान करना चाहिए। यह था हमारा द्वितीय प्रश्न। अब चर्चा करते हैं तृतीय प्रश्न की कि इसके अधिकारी कौन हैं। तो इसका उत्तर है मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। आप सोच रहे होंगे कि हमने मनुष्य मात्र ही क्यों कहा, प्राणी मात्र क्यों नहीं। तो प्रिय बंधुओं, शास्त्रों में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। हमारे पूजनीय संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अर्थात मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। सभी ग्रंथों ने भी यही कहा कि यह शरीर तो देवताओं को भी बड़ा ही दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इस अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जिसने अपना परलोक न बनाया तो वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोषारोपण करता है। प्रिय बंधुओं, सभी मनुष्य वास्तव में साधक ही हैं। आवश्यकता मात्र साध्य की साधना है। निश्चल निष्पाप साधना ही हमें शाश्वत के दिव्य दर्शन करवाएगी एवं हमें परम शांति का अनुभव होगा, जिसका वर्णन असंभव है, जो अनिर्वचनीय है, जो अगम्य है। प्रिय बंधुओं, निष्पाप साधना कैसे की जाती है, हम इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे अपनी आने वाली श्रृंखला में। और हाँ प्रिय बंधुओं, एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपको हमारी सनातन संस्कृति को समर्पित यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ साझा अवश्य करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम सनातन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी लोगों के साथ अध्यात्म की ओर में साझा कर सकेंगे। और हाँ, बाकी कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है। आपकी जो भी टीका टिप्पणी होगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारी त्रुटियों को हमारा ज्ञान समझकर हमें क्षमा कीजिए। सहृदय धन्यवाद।